सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्रॉन्डाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब ये थ्योरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन थ्योरी में से एक थ्योरी तो आती ही आती है, ठीक है ना। तो ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो हमें थ्रॉन्डाइक ने दी थी। अब जो थ्रॉन्डाइक ने बहुत सारे बिहेवियरिज्म के ऊपर, ठीक है, बिहेवियरिज्म के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज दी थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वो एक्सपेरिमेंट्स रैट्स, कैट, मंकी, चिकन, फिशेस सबके ऊपर थे, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स के साथ उसने एक्सपेरिमेंट करे उनके बिहेवियर को जज करने के लिए, ठीक है, बिहेवियरिज्म के लिए। और हम अभी डिस्कस करेंगे जो एक्सपेरिमेंट थ्रॉन्डाइक ने हमें कैट के ऊपर करके दिया था, ठीक है। तो देयर वाज अ केज, उसने एक केज लिया और उस केज के अंदर एक हंग्री कैट को रख दिया, ठीक है। तो दैट कैट वाज हंग्री। बात समझ में आई, ठीक है। उस केज के अंदर एक हंग्री कैट थी और उस केज के बाहर एक फिश उसने टाई कर दी, ठीक है। अब कैट को भूख लगी थी, उसको फिश नजर आ रही थी, तो बेसिकली कैट का जो गोल था वो क्या था, फिश थी, बिकॉज शी वॉज हंग्री, ठीक है। लेकिन वो उसको तभी कैच कर सकती थी जब वो उस केज से बाहर आ जाए, ठीक है। तो उस केज के पास एक रिंग लगी थी, ठीक है। तो कैट को कैसे भी करके उस रिंग को खोलना था ताकि वो उस पर्टिकुलर केज से बाहर आ सके। अब उसने बहुत कोशिशें करी, बहुत सारे अटेम्प्ट्स करे, ठीक है, जंप किया, बहुत उसने कोशिशें करी, पर वो बेसिकली अपना गोल पूरा नहीं कर पा रही थी। तो वो इतना समझ गई थी कि बेसिकली जब वो इस रिंग को खोल देगी तो वो अपने गोल तक पहुंच सकती है। तो अगेन एंड अगेन अटेम्प्ट्स के बाद उसने बहुत सारे गलत अटेम्प्ट्स करे, फिर उसको समझ में आया कि इन अटेम्प्ट से उसकी गोल जो है वो फुलफिल नहीं होगा। उसने अदर अटेम्प्ट्स करे, अदर अटेम्प्ट्स करने के बाद आफ्टर सो मेनी एफर्ट्स एट द एंड जो कैट थी उसने उस केज को ओपन कर दिया और उसने अपना गोल जो है वो अकम्प्लिश कर लिया। तो बेसिकली ये थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म हमें क्या सिखाता है कि हम अगर बहुत सारे अटेम्प्ट्स करें तो हम बहुत सारे, देखो ट्रायल्स, बहुत सारे ट्रायल में बहुत सारे एरर्स भी आते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैट जो है वो ट्राई करा, उसने एरर हुए तो वो रुक गई, नहीं, उसने मल्टीपल ट्रायल्स के साथ मल्टीपल एरर्स भी करे और एक टाइम पर उसने अपने एरर्स को बेसिकली हटाकर उसने अपना गोल पूरा कर लिया। लेकिन वो गोल पूरा कब कर पाई, जब वो ट्रायल्स जो है वो करती रही। समझ में आया। तो बिहेवियरिज्म क्या था कैट का कि वो ट्रायल्स उसने बहुत सारे करे और बहुत सारे एरर्स के बावजूद भी वो रुकी नहीं और उसने उन एरर्स को रिपीट नहीं करा। उसको पता चल गया कि वो यही एक्शंस करती रहेगी तो वो गोल पूरा होगा ही नहीं, ठीक है। तो उसने अपने एरर्स को बेसिकली समझा और दूसरे नए अटेम्प्ट्स करने शुरू करे, अपने एक्शंस को चेंज करा और अपना पर्टिकुलर गोल को कंप्लीट कर लिया। समझ में आया। तो यही बिहेवियरिज्म के बारे में थ्रॉन्डाइक ने हमें ये थ्योरी दी थी कि हम अगर कोई भी गोल को पूरा करना चाहते हैं तो उसमें मल्टीपल ट्राइज की जरूरत होती है और पहली बार में ऐसा नहीं होगा कि आपका गोल अचीव हो जाएगा। आप बहुत सारे एरर्स भी करोगे और उन एरर्स से आप सीखोगे कि इन एक्शन से हमारा गोल पूरा नहीं हो सकता, तो हमें उन एक्शंस को ठीक करना है या फिर दूसरे बेसिकली जो एक्शंस एप्रोप्रिएट है वो जज करके उन एक्शंस को करना है ताकि आपका अल्टीमेट गोल जो है वो कंप्लीट हो सके। तो दैट वाज द थ्योरी गिवन बाय थ्रॉन्डाइक, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैट के ऊपर करा था बिहेवियरिज्म के ऊपर, और उससे बिहेवियरिज्म का ये एस्पेक्ट हमें देखने को मिला।